नमस्कार दोस्तों। मेरा एक दोस्त है सुशील। वो एक खुश मिजाज लड़का है, मगर काम धंधा कुछ नहीं करता था। उसका घूमने फिरने में ज्यादा मन लगता था। सुशील एक अच्छा खासा तगड़ा इंसान था। उसका शरीर का रंग सांवला था, आंखें बड़ी बड़ी थीं, शक्ल से पूरा मजनू दिखता था। मगर लड़कियां उससे बड़ी जल्दी मिल जाती थीं। मैं उसके साथ ही रहता था तो मुझे भी उसकी मिली हुई लड़की से मिलना हो जाता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, चल दिल्ली घूम कर आते हैं, मैं टिकट बुक कर लेता हूं, सारा खर्चा पानी मेरी तरफ से, तू सिर्फ मेरे साथ चल। मैंने उसे हाँ बोल दिया। हम दोनों की टिकट पक्की हो गई थी, पर मेरी सीट अलग बोगी में थी और उसकी अलग बोगी में थी। वो बोला, चल कोई बात नहीं, ट्रेन में टीटी से मिली भगत कर लेंगे। हम दोनों समय पर स्टेशन पहुंच गए। समय से ट्रेन भी आ गई थी। हम दोनों ट्रेन में चढ़े और पहले सुशील वाले बोगी में पहुंचे, जिधर सुशील की सीट थी। वह एक आदमी और उसके साथ 3 औरतें थीं। उनमें आपस में क्या रिश्ता था उस समय कुछ भी पता नहीं था। सुशील अपनी सीट के पास खड़ा हो गया। मैं भी उसी के साथ था। सुशील की सीट पर वो आदमी बैठा था तो सुशील ने उससे कहा, यह सीट मेरी है। उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मेरा नाम प्रवेश है, आप अपनी सीट पर आ जाइए। प्रवेश दिखने में ढीला ढाला सा एक नाटे कद का इंसान था। उसकी लंबाई 5 फुट से 1 आध इंच ज्यादा ही रही होगी। वो एकदम साधारण सा आदमी था। उसके बगल में एक औरत बैठी थी। सुशील ने उस औरत को देखा तो प्रवेश ने उसका परिचय देते हुए बताया, ये पूर्णिमा है, मेरी बीवी। पूर्णिमा दिखने में अच्छी थी। उसे देखकर हर कोई बस उसे देखता ही रह जाए, ऐसी थी। फिर प्रवेश एक और लड़की की तरफ हाथ दिखाता हुआ बोला, ये सोनाली मेरी बहन है। और दूसरी लड़की की तरफ हाथ दिखाकर बोला, ये रूपा मेरी दूसरी बहन है। दोनों लड़कियां एकदम खूबसूरत थीं। उन दोनों की सुंदरता हम दोनों को ही मोहित कर लिया था। मैं उन दोनों लड़कियों की ओर देखा तो उन्होंने एक साथ मुस्कान बिखेरते हुए कैसे हो कहा। हम दोनों ने भी जवाब में हाय किया। तभी हमारी सोच पर रोक लगाते हुए प्रवेश की आवाज आई, आपको ऐतराज ना हो तो बगल के बोगी में मेरी सीट है, आप वहां शिफ्ट हो सकते हैं क्या? हम फैमिली हैं तो कृपया हमें सहयोग कीजिए। पर मेरा दोस्त चालू था, उसने साफ मना कर दिया। वो बोला, जैसे बुकिंग है वैसे ही बैठेंगे। प्रवेश बेचारा क्या करता, मैं अपनी बोगी में चला गया। थोड़ी देर में वो मुझे बुलाने के लिए आया। उसने मुझे उधर का किस्सा बताया कि प्रवेश से उसने बोला कि तुम अपनी जगह जाओ, तो प्रवेश ने उससे कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा। इस पर सुशील ने कह दिया कि फिर मेरा दोस्त भी यहीं रहेगा। मैं सुशील का कि चालूपन को समझने की कोशिश कर रहा था कि चलती ट्रेन में क्या गुल खिलाने की जुगत कर रहा है। सुशील मुझसे बोला, चल तीनों खूबसूरत हैं, कोई जुगाड़ सेट करते हैं। यह कहकर वो वापस जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे चला गया। हम दोनों उसी बोगी में आकर एक सीट पर बैठ गए। मेरे सामने रूपा थी। मेरी नजर उसको निहार रही थी और सुशील की निगाहें सोनाली पर टिकी थीं।
वो दोनों भी हम दोनों से नजरें मिलाकर मुस्कान दे रही थी। तभी मेरी नजर प्रवेश की बीबी पूर्णिमा पर गई। वो हमारी ओर देख रही थी। मैं समझ गया कि यहां पर सभी तरह से लाइन क्लियर है। मैंने अपना हाथ फेरते हुए रूपा को इशारा किया तो उसने भी मुस्कान बिखेरते हुए जवाबी इशारा कर दिया। फिर सोनाली उठी और प्रवेश को बोलकर दरवाजे की ओर चल दी। उसके जाने के थोड़ी देर में सुशील भी उठा और दरवाजे से जाकर आता हूं ऐसा मुझसे बोलकर चला गया। प्रवेश मेरी ओर देख रहा था। मैंने उसे गुस्से से देखा तो उसने सर नीचे कर दिया। बस फिर क्या था, मैंने दोनों महिलाओं से बात करना आरंभ कर दी। प्रवेश ने कुछ नहीं कहा तो मैं समझ गया कि यह सीधा है और इसकी तरफ से कोई चिंता की बात नहीं है। मैं उन दोनों हसीनाओं के नजदीक आ गया और उनके सामने बैठ गया। मैंने उनसे बोला, आप दोनों बहुत ही खूबसूरत हो। ये देखकर उन दोनों ने प्रवेश को नजरअंदाज करते हुए मेरी तरफ देखा और थैंक्स कहा। मैंने उनकी तरफ से ये रुख देखा तो मैंने उनसे इधर उधर की बातें चालू की। मैं उनके और नजदीक हो गया। ये सब प्रवेश देख रहा था पर कुछ भी बोलने से डर रहा था। कुछ देर बाद सुशील और सोनाली भी आ गए। उसने मुझे थका सा देखा तो वो बोला, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? मैंने पूर्णिमा को पकड़कर अपने पास में बिठा लिया। सुशील ने प्रवेश की तरफ देखा तो उसने हंसकर हाथ जोड़ लिए। वो सब समझ गया और सोनाली को देखकर मुस्कुराने लगा।